morning friends. Today we are going to start history as a part of prelims exam. Here I am saying prelims especially because it is very necessary for a teacher or a student to know to control the length of any subject according to the stage of exam. For prelims, for mains, for optional. So our first chapter is introduction of history. It means its first point is what is history and what is history as a subject. इतिहास क्या है और इतिहास विषय के रूप में क्या है. Anything that happened in past is called history, but analysis of important things that happened in past is history as a subject. भूतकाल में घटित संपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं, परंतु भूतकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का व्याख्या विश्लेषण इतिहास विषय के रूप में. नाउ classification of history is in two types. First one is common classification and second one is regional classification. Common classification is common in whole world and regional classification varies from country to country. Common classification जो होता है वो संपूर्ण विश्व में इसकी एक ही परिभाषा होती है, परंतु जो क्षेत्रीय जो रीजनल क्लासिफिकेशन होता है वह प्रत्येक देश का एक अलग अलग उसका कालखंड होता है. कॉमन क्लासिफिकेशन जो होता है वह स्क्रिप्ट पे आधारित होता है, जबकि रीजनल क्लासिफिकेशन जो होता है वह टाइम पीरियड कालखंड पर आधारित होता है. तो पहले हम लोग कॉमन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री मीन्स द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विदाउट एनी रिटन एविडेंस और सिंपली वी कैन से स्क्रिप्टलेस हिस्ट्री. इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी तथा इस प्रकार के इतिहास का अध्ययन उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तुओं के आधार पर करते हैं. मीन्स दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स फाउंड ऑन द थ्रू आर्कियोलॉजी. सेकेंड वन में इसमें आता क्या क्या है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो जाएंगे. फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज, पाषाण काल से लेकर लौह युग तक के इतिहास का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री में रखते हैं. सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम लोग आद ऐतिहासिक कहते हैं. इसमें क्या होता है, दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच स्क्रिप्ट वाज प्रेजेंट बट स्टिल नॉट स्टडीड सैटिस्फैक्टोरीली. इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिपि तो मौजूद थी परंतु संतोषजनक रूप से पढ़ी नहीं गई है. इसका भारत में एकमात्र एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. तीसरा होता है हिस्टोरिकल. आप समझ ही रहे होंगे ये क्या है, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें स्क्रिप्ट मौजूद थी तथा उसको सेटिस्फैक्टोरली पढ़ा भी जा चुका है. इसमें कौन कौन आ जाएगा, फ्रॉम वैदिक एज टिल प्रेजेंट. अब देखिए दूसरा रीजनल क्लासिफिकेशन. ये प्रत्येक देश का यह इतिहास का जो विवरण होता है अलग अलग होता है. फर्स्ट वन इज एंशिएंट मींस प्राचीन. तो यहां पे हम किसके लिए पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहां से कहां हो जाएगा, पाषाण काल से लेकर 712 एडी तक. दूसरा हो जाएगा मिडाइवल, मध्यकालीन. मिडाइवल में कहां से हो जाएगा, 712 से लेकर 1707 एडी तक. और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न आधुनिक. ये हो जाएगा कब, 1707 से लेकर टिल प्रेजेंट, जो भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं. अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है, स्टोन एज. स्टोन एज इसको हम कॉमनली 10 लाख से लेकर 1000 वर्ष तक लेते हैं, ठीक है. अब देखिए मार्केबल चीज क्या है इसमें, 712 एडी. 712 एडी मींस हर मार्केबल पॉइंट हम उसका जान लेंगे. 712 एडी में in this year first successful invasion of Arabs happened. यह वह वर्ष था जब अरबों का भारत में प्रथम सफल आक्रमण हुआ था. सफल, ये गौर कर, आमतौर पे बुक्स में क्या लिख देता है, प्रथम आक्रमण. प्रथम आक्रमण नहीं था, इसके पहले भी उनके 1-2 इन्वेजन हुए थे मगर वो फेल हो चुके. ये प्रथम आक्रमण था. तो एंशिएंट का एंड पॉइंट हम किसको ले लेंगे, 712 एडी. यहां पे फिर एक बात समझ लीजिए, इसको और भी खंडों में बांटा जाता है. प्री एंशिएंट, एंशिएंट, लेटर एंशिएंट, प्री मेडाइवल, मेडाइवल, लेटर मेडाइवल, मॉडर्न. बट मैं फिर बोल रहा हूं,
यहां पर हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसको मोटे तौर पे इस तरह रखा गया है। तो 712 हम लोग जान गए, फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ अरब्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, एंड सेकंड मेडाइवल 712 एडी से 1707। 1707 के इंपॉर्टेंट है डेथ ऑफ औरंगजेब, और मॉडर्न हो जाएगा 1707 से लेकर प्रेजेंट। अब मॉडर्न में भी दो पार्ट्स हैं, बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। आफ्टर 1857 को बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। इसको आप सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीएस मेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए दूसरी चीज, अब हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जानकारी के स्रोत। इसके भी इतिहासकारों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने इसको कई तरह से लिखा है, बट हम लोग इसको सिंपली पढ़ेंगे। इसके लिए कोड याद कर लीजिए, कोड इंडियन लिफ्ट। IN फर्स्ट हो जाएगा, A सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, L फोर्थ हो जाएगा, A फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा। अब देखिए IN है फर्स्ट, IN से क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, वैसे लेख जो प्राचीन गुफाओं में, गुफा के दीवारों पे, रॉक पिलर्स पे, अन्य स्तंभों पे जो पुराने लेख लिखे गए हैं उन्हें हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। दूसरा देखिए इधर कोड में क्या है, ए आर्कियोलॉजी। ये क्या होता है, पुरातत्व शास्त्र। इसमें हम लोग उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज न्यूमिस्मैटिक्स। इसका मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। ये भी इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक्स क्या क्या है प्रयोग इतिहास में, लेकिन मोटे तौर पे जान लीजिए कि भारतीय इतिहास में 200 BC से 200 AD के इतिहास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सिक्कों का अध्ययन है, न्यूमिस्मेटिक्स। थर्ड वन देखिए एल क्या होता है, लिटरेचर मतलब समझिए रहे होंगे आप, साहित्य मीन्स जितने भी साहित्य हैं हमारे यहाँ के, वैदिक से लेकर जितने भी पुराण है, स्मृति है, अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, जो भी लिटरेचर इंडिया, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, उसको हम इस सोर्स लिटरेरी सोर्स में लेते हैं। अब इसमें दो पार्ट होता है, एक इंडिजीनस और सेकंड हो जाता है फॉरेन अकाउंट। इंडिजीनस मतलब वैसा लिटरेचर जो भारतीय लिटरेचर हो, भारतीयों के द्वारा लिखा गया, और दूसरा हो जाता है फॉरेन में क्या होगा, वैसा लिटरेचर जो फॉरेनर्स के द्वारा भारत के संबंध में, भारतीय इतिहास हेतु विभिन्न रूपों में, चाहे वो एम्बेसडर के रूप में आए हो या फिर पिलग्रिम के रूप में आए हो या ट्रैवलर के रूप में, किसी रूप में भारत आए तथा भारत के इतिहास का वर्णन किया है, तो वो हो जाएगा फॉरेन अकाउंट। अब देखिए फिर क्या है, फॉरेन यानी F, फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस क्या होता है, विदेशी स्रोत। मीन्स यह समझिए कि भारत के इतिहास की जानकारी के लिए कई स्रोत हैं जो विदेशों में मौजूद हैं। उन स्रोतों को हम लोग फॉरेन सोर्स, जैसे नेपाल में भारत की जानकारी, इतिहास जानकारी का कोई पिलर है या कोई मंदिर है, फिर जैसे
आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज में मंदिर मिल जाएंगे, अंकोर वाट का मंदिर मिल जाएगा। तो वो सब क्या हो जाएगा, फॉरेन सोर्सेस में आएगा जो भारत की जानकारी के लिए। और 6 हो जाएगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मींस आप जाहिर है परंपरा। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे कथाएं हैं, फोक टेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लोक कथाएं हैं, गीत संगीत है, लोक कला है, चित्रकला है, जो ट्रेडिशन के रूप में हमारे यहाँ मौजूद है। जैसे मधुबनी चित्रकला, वो लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। तो उन ट्रेडिशन से भी इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं। ये हम लोग इसका याद कर लेंगे। और एक बात और जानिए, ऑप्शनल में फुल क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बट यहां पे सिर्फ हम ये जान लेंगे